नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रिपब्लिक का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक बड़ी गंभीर समस्या दोबारा से आने लगी है, कोरोना। कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब देश में कोरोना के 1348 केसेस आ चुके हैं, 15 लोगों की जान जा चुकी है। तो सवाल यह है कि अगर अब कोरोना आया तो कितना लंबा चलेगा। इसको लेकर बीएचयू के प्रोफेसर हैं हमारे साथ, डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे। डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे जो प्रोफेसर हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं एवोल्यूशन और फॉरेंसिक साइंस। उन्होंने एक दावा किया है, उन्होंने कहा है कि जब चौथी वेव आएगी तो ये 21 से 28 दिन तक होगी। सबसे पहले सर स्वागत है आपका, इसी से बातचीत करेंगे। सर आपने कह दिया कि ये जो चौथी वेव होगी ये 21 से 28 दिन तक होगी, कैसे कह दिया, क्या आधार है इस बात का? जी देखिए, हम लोग पिछले जो है लगभग 3-4 सालों से इसको कंटिन्यूअसली एनालाइज कर रहे हैं और इसमें 2-3 चीजें बड़ी मोटी मोटी होती हैं। पहली चीज कि वायरस की इन्फेक्टिविटी क्या है, एक पर्सन कितने लोगों को इन्फेक्ट कर पाता है। दूसरा जो इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी का लेवल मतलब कि कितने लोगों में कितने परसेंट एंटीबॉडी है। ये हर 6 महीने पे हम लोग लोकल पॉपुलेशन में टेस्ट करते हैं रैंडमली। तो इसकी बेसिस पे अभी जो स्थिति है वो ये है कि 30 to 40% लोगों के पास अभी भी एक हाई अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी है और 20% लोगों के पास लो लेवल ऑफ एंटीबॉडी है। लेकिन अब ये एंटीबॉडी का लेवल जब 70 या 80% के आसपास पहुंच जाता है तो जनरली जो वायरस का ट्रांसमिशन है वो रुक जाता है और इस वायरस की इन्फेक्टिविटी 150% हायर है किसी प्रीवियस वर्जन के कंपैरिजन में। तो अब ये अगर वायरस मान लीजिए पॉपुलेशन में लोगों को तेजी से इन्फेक्ट करना शुरू करता है तो जनरली ये 3 वीक का टाइम होता है जब ये 30% का लेवल या 40% का लेवल 70% लेवल के आसपास पहुंच जाता है। और इसमें क्योंकि हम कोई कर्बिंग मेथड नहीं यूज कर रहे हैं, जैसे शुरू में फर्स्ट वेव में क्या हुआ था कि लॉकडाउन था और भी बहुत सारी चीजें थी जिसमें कि हम कर्ब कर रहे थे इसको कुछ बार्स लगा करके। लेकिन यहां ऐसा आगे अब मुझे नहीं लगता कि कोई लॉकडाउन लगेगा या कुछ ऐसी चीजें होंगी। तो कर्ब न होने से क्या होता है कि वायरस का ट्रांसमिशन जो है वो पॉपुलेशन में कंटिन्यूअसली ग्रो करने लगता है और इस ग्रोइंग पैटर्न में जो सेकेंड वेव में भी हमने देखा था कि लगभग 21 से 28 दिन लगा था और थर्ड वेव में भी 1 महीने के आसपास लगा था। और चूंकि ये वायरस की इन्फेक्टिविटी 150% हायर है और जो लेवल ऑफ इम्यूनिटी है वो कंपैरेटिवली कम है पिछली बार सेकेंड वेव के कंपैरिजन। बातें आपने पहले ही सवाल में साफ कर दी, लेकिन एक बार मैं और गौर करना चाहूंगा इस बात पे कि आप ये कह रहे हैं कि इसकी जो प्रभावित करने की क्षमता है, संक्रमण क्षमता है, वो पिछले वालों से ज्यादा है। शायद इसी को लेकर आपने कहा था कि जिन लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है उनको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जी देखिए, ये शुरू से ही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम वैक्सीन लगवा लिए तो फिर कभी हमको इन्फेक्शन होगा ही नहीं। इस वायरस का नेचर ये है कि ये अब अगर आप वुहान वेरिएंट से इस जो करंट वेरिएंट चल रहा है JN.1 इसके साथ कंपेयर करें तो 140 से 150 म्यूटेशन का डिफरेंस है और हमारी वैक्सीन जो बनी हुई है वो वुहान वेरिएंट के ऊपर बनी हुई है। तो अब उसको न्यूट्रलाइज करने की जो क्षमता है, या आज हमको अगर वैक्सीन लगती है और अगले 2 साल या 3 साल बाद अगर हम वायरस के संपर्क में आते हैं तो हमारे पास एंटीबॉडी नहीं होती है, लेकिन हमारे पास मेमोरी सेल्स होती हैं और मेमोरी सेल्स अगर हमारे पास होती हैं तो हमको वायरस के बारे में तो पता है, लेकिन हमारे पास तुरंत उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीबॉडी नहीं होती है। अच्छा। तो होता क्या है कि जब वायरस के संपर्क में आएंगे तो हम कुछ दिन के लिए इन्फेक्ट जरूर होंगे, लेकिन अगर जो वैक्सीन लगवाए हुए हैं वो इन्फेक्ट होंगे, उनका इम्यून सिस्टम वायरस के नॉलेज में है, तो क्या होगा कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ जो है एंटीबॉडी रिलीज होती है, एक तरीके से जो हमारे सैनिक होते हैं जो इस वायरस को न्यूट्रलाइज करते हैं और एक शॉर्ट टर्म टाइम में ही इस वायरस को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो इस बीच में आदमी बीमार हो सकता है, उसको बुखार आ सकता है, उसको जो है कफ हो सकता है, लेकिन वो सीवियर कंडीशन में पहुंचने की स्थिति में नहीं होगा। मोस्ट लाइकली चांसेस ये है कि वो थोड़ा बहुत बीमार होकर के ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर उसको वैक्सीन नहीं लगा है और पहली बार वो वायरस के संपर्क में आ रहा है, ओवरऑल अगर आप देखिए तो नियरली 15% इंडियंस जो है उन लोगों को अभी भी वो वैक्सीन हेजिटेंसी, अभी भी लगभग 10 से 15% लोग हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी है। अगर वो वायरस के संपर्क में भी नहीं आए हैं तो
तो इम्यून सिस्टम जो है बहुत डिफरेंटली वर्क करता है, और उन लोगों के गंभीर रूप से बीमार होने और या तो उन लोगों के आईसीयू में जाने की संभावनाएं इसको बहुत ज्यादा। समराइज कैसे करेंगे सर? ये सारी बातें तो आपने बता दी, इसको समराइज कैसे करेंगे? जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाया है उनको खतरा है कि नहीं है, पहले ये बताइए। नहीं, देखिए, खतरा, अब हमको खतरे का लेबल जो है वो निर्धारित करना है। पहली चीज कि इस वायरस के लिए अब हमको नंबर ऑफ जो है वो इन्फेक्शन नहीं काउंट करना है, हमको नंबर ऑफ आईसीयूज काउंट करने हैं कि कितने लोग गंभीर रूप से बीमार हुए। जैसे अगर आप देखें सिंगापुर की स्थिति, तो सिंगापुर में 28 to 30% एक वीक में केसेस बढ़े, लेकिन मात्र 2 लोग जो है वो आईसीयू में गए। तो इसका मतलब ये है कि जो वायरस का इन्फेक्शन है वो तो भाई फ्लू की तरह है, क्योंकि अब हमारा इम्यून सिस्टम इसको बहुत भली भांति अच्छे से पहचान गया है। तो इसलिए सीरियसली सिक होना और जस्ट इस वायरस के संपर्क में आके सिक होना, ये 2 बड़ी अलग अलग चीजें हैं। इसको हम लोगों को मतलब एक आईसीयू में पहुंच जाना, एक हल्का जो जुकाम है वो होना, यही अंतर है इसमें। जी जी, ये दोनों अंतर को हमको जो है वो ध्यान रखना है। यही कारण है कि आप कह रहे हैं कि ये जो लहर है ये उतनी जानलेवा नहीं होगी? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 2 चीजें और होती हैं। एक हाइब्रिड इम्यूनिटी भी बोली जाती है, जिसको कि एक तो आदमी नेचुरली इन्फेक्ट हो गया और दूसरा उसी आदमी को वैक्सीन भी लग गया। इस टर्म को हम हाइब्रिड इम्यूनिटी बोलते हैं। मतलब एक तो हम वैक्सीन जनरेटेड इम्यूनिटी ले लिए और दूसरी नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी ले लिए। तो ये बेस्ट इम्यूनिटी बोली जाती है किसी भी पैथोजन के अगेंस्ट, और ये इम्यूनिटी जिनके पास है उनको गंभीर रूप से बीमार होने का खतरा बहुत ही लो है। सर, एक और बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी हम ऐसी खबरें पढ़ते या बताते हैं आईआईटी, बीएचयू या फिर बीएचयू के किसी विभाग से या कुछ और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ और जो लोग हैं, वो ऐसे कहते हैं कि चौथी लहर इतने दिन चलेगी, 5वीं लहर इतने दिन चलेगी, दूसरी लहर इतने दिन चली थी या तीसरी, ये मतलब ऐसी स्टडीज़ आती रहती हैं। तो सर मैं चाहूँगा कि आप व्यूअर्स को ये बताएं कि ऐसी जो कैलकुलेशंस हैं, ऐसी जो गणना है, वो कैसे की जाती है, किस आधार पे की जाती है कि आपने बता दिया, जैसे ज्ञानेश्वर चौबे सर ने बता दिया कि 28 दिन चलेगी, इसके पीछे कौन सी तकनीक लगाई, ये जरा बताइए दर्शकों को, क्योंकि हर वर्ग हमें देखता है। इसके पीछे जो है वो सबके अलग अलग कारण है। मैथमेटिशियन क्या करते हैं कि SCIR मॉडल यूज करते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग जो है वो रियल टाइम जो इंफॉर्मेशन है जो आती है फील्ड से, उसको यूज करते हैं। हमारा वो मेथड नहीं है। हमारा ये मेथड है कि कितने लोगों के पास एक हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी पॉपुलेशन में है और दूसरे उस वायरस की इन्फेक्टिविटी क्या है, यही दोनों को मेजर करके हम जो टोटल नंबर ऑफ डेज टू रीच द पीक ये कैलकुलेट करते हैं। और हम लोगों ने सेकेंड वेव में भी बहुत करेक्टली जो है इसको आइडेंटिफाई किया था, इवन थर्ड वेव में भी बहुत करेक्टली आइडेंटिफाई किया था। तो जो हमारा मेथड है वो एक पब्लिश मेथड है, और हम लोग एक दूसरे तरीके का नाइदर मैथमेटिकल मॉडलिंग, उसमें हम जो रियल टाइम वैल्यूज है उसको यूज करके इस कैलकुलेशन को करते हैं। रियल टाइम वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं। सर एक और बात थी, ये कह रहे कि केसेस काउंट करने की बजाय खतरे पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। इससे लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और इसका क्या मतलब है, जरा आसान भाषा में समझाइए व्यूअर्स को। जी देखिए, ये वायरस जो है एक बार ह्यूमन पॉपुलेशन में आ गया, इसको जूनोटिक वायरस बोलते हैं। मतलब कि ये किसी एनिमल से ह्यूमन में आया है। तो एक बार ये ह्यूमन में आ गया तो अब वायरस का नेचर होता है कि ये ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है, रेप्लिकेट करता है। तो अब ये खत्म नहीं होने वाला है। टाइम के साथ इसमें चेंजेस आएंगे, क्योंकि म्यूटेशन जो है वो नेचुरल प्रोसेस है, और इसके इवोल्यूशन के साथ लोगों को इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन या ऐसी चीजें, जैसे कि फ्लू का हमेशा हर साल कुछ न कुछ वेव आता है, इसका भी कुछ न कुछ छोटा मोटा आता रहेगा। तो हमको इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से समझना है कि जो शुरुआत वाला नेचर था इस वायरस का और अब का नेचर है इस वायरस का, उसमें ह्यूमन की जो इम्यूनिटी है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है। हम एक समय नईव थे, हमको इस वायरस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, हमको मतलब कि हमारे इम्यून सिस्टम को। लेकिन अब हमारे इम्यून सिस्टम को आइदर बाई वैक्सीन और बाई इन्फेक्शन ये पता चल चुका है कि इस वायरस का नेचर क्या है। अब वो हमारे मेमोरी में है, तो उस मेमोरी में रहने का जो एडवांटेज है वो ह्यूमन को मिलता है कि अगर री इन्फेक्शन होता है तो उसको न्यूट्रलाइज करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। सर एक और बड़ा साधारण सा और जिज्ञासु सा ये है सवाल कि एक और हमने
कोरोना आया, उसकी वैक्सीन लगवा ली, एहतियात बरत लिए, कोरोना खत्म हो गया। अब कोरोना वापस क्यों लौट रहा है? एहतियात भी बरत लिए, अब हमने वैक्सीन भी लगवा ली, खत्म भी हो गया, क्यों लौट रहा है? इसके लौटने के क्या कारण है? जी, आपने कभी सोचा कि इतना बड़ा महाकुंभ हो गया और ये वायरस जो है, ऐसा कोई कोरोना का रिसर्जेंस हुआ ही नहीं कुंभ में। तो उसके पीछे क्या कारण था? देखिए, एक बड़ा साधारण सा कारण है कि पॉपुलेशन जो है वो हम लोग, क्योंकि इसके वाहक हम लोग हैं, संचारक हम लोग हैं। क्योंकि वायरस जब ह्यूमन को, एक पर्सन को इन्फेक्ट करता है, तो उसके आसपास के लोग भी जो है उसकी जद में आते हैं और वो उनको भी इन्फेक्ट करता है। अब इसमें एक तरीके से समझ लीजिए कि हमारे पास शुरुआत में वॉल नहीं थी, एक दीवार। और वो दीवार क्या होती है? हम ह्यूमन की खुद की होती है, जो इन्फेक्शन हो करके ठीक हो चुके हैं, जिनमें एक हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी है, वो अगर वायरस के संपर्क में आते हैं तो दोबारा उनको इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होता है। अब हर 6 महीने पे हम लोग जो सीरो सर्विलांस करते हैं, उससे ये समझ में आता है कि हमारी पॉपुलेशन में कितने लोगों के पास एक हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी है। तो अब हम ये सोच रहे थे कि थर्ड वेव के बाद कोई ऐसी वेव ही नहीं आई या लोग इन्फेक्ट नहीं हुए, ऐसा नहीं है। लोग लगातार इन्फेक्शन हो रहा है लोगों को, लेकिन चूंकि माइल्ड इन्फेक्शन है तो कोई फ्लू समझता है, कोई कुछ भी समझता है, और वो बेहतर, मतलब वो ठीक हो जाते हैं कुछ समय बाद। तो ये दीवार जो है हमारी कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ये बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। और चूंकि इसमें जो एंटीबॉडी का लेवल है वो जब पॉपुलेशन में बढ़ जाएगा तो एक बड़ी वाल खड़ी हो जाएगी इस वायरस के अगेंस्ट, और ये वायरस जो है लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा जी। और यही जो कैलकुलेशन है, जिसको हम लोग 28 दिन का बोलते हैं, वो इसी दीवार के कैलकुलेशन के ऊपर होता है कि कब एक पूरी वाल खड़ी हो जाएगी और ये वायरस और लोगों को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा, जिसको कि एक वैज्ञानिक भाषा में हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। हार्ड इम्यूनिटी तो बोलते हैं, और इसी के आधार बनाकर आपने कहा कि ये 28 दिन ही चलेगा, 21 से 28 दिन का समय होगा। सर, आपने कुंभ बहुत की जो अच्छे से स्थिति इसे थी, समझाया हमें और हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज्ञानेश्वर चौबे सर हैं, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, जो फॉरेंसिक साइंस और एवोल्यूशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही रिपब्लिक का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो देखते रहिए। इसके बारे में आप बताइए कि ये वीडियो कैसा लगा। इसके बारे में अगर कोई और जानकारी चाहिए, सूचना चाहिए, तो हमें कमेंट करके बताइए। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।